नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। साथियों, कुछ समय पहले आप सभी को एक जानकारी दी गई थी जिसमें ये बताया गया था कि डाटा एनआईसी तक को भेज दिया गया है। कोर्ट में डेट लगी हुई थी, जनवरी मंथ के महीने की बात है। कोर्ट में डेट लगी हुई थी। इसके बाद पीएनपी सचिव सर की तरफ से स्टे वैकेशन बिल फाइल कर दिया जाता है और स्टे हट भी जाता है 15/944 वाले में। 19 जनवरी का जो कोर्ट ऑर्डर आता है 15/944 में, उसमें देखेंगे तो स्टे ऑर्डर जो इंटरिम रिलीफ मिला हुआ था याचिकाकर्ता को, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। इसके बाद फिर आगे डेट लगती है 10 को, 11 को, फिर उसके बाद 14 फरवरी को डेट लगती है। और 14 फरवरी को जो डेट लगी थी उसमें पीएनपी सचिव सर की तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया था जज साहब को, और उसी एप्लीकेशन के आधार पर, यानी स्टे की स्थिति स्पष्ट नहीं है, उसमें इंस्ट्रक्शन मांगा गया था और जज साहब ने उसी पीएनपी सचिव सर की एप्लीकेशन के आधार पर स्टे ऑर्डर को एक्सटेंड कर दिया था 1 मार्च तक के लिए। 1 मार्च को फिर से कोर्ट में डेट लगती है। मामला इतना नीचे लगता है कि मामले का नंबर नहीं आ पाता है, केस टेकअप होता है लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है। फिर से नेक्स्ट डेट मिल जाती है 22 मार्च की। आप देखेंगे जनवरी के महीने की ही बात है, उसी समय की बात है, कुछ दिन समय थोड़ा सा आगे पीछे, आप उसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। जब निदेशक मैम सुभा सिंह मैम थी, उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जल्दी ही हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट जारी कर देंगे, सूचना दे देंगे। और कोई जियो नहीं आना था अलग से, कोई शासन की तरफ से कोई शासनादेश नहीं आना था, बल्कि शासन की तरफ से निर्देश था कि आप लोग खुद से स्वयं से टाइमलाइन बना करके आप भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। और आप देखेंगे उन्होंने ये चीज़ें बताई थी कि 2-3 दिन में आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। फिर आप देखेंगे कुछ समय के बाद न्यूज़पेपर में आता है कि 1 सप्ताह में जो कोर्ट जो भी प्रकरण है वो हल हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। एक चीज़ ये देखिए, और यहाँ पर जो जानकारी मिली है कि मेरिट विषयवार ही तैयार की गई है और मेरिट लिस्ट पहले से तैयार है। यही चीज़ें समझ में नहीं आ पाई, क्योंकि अगर देखेंगे बेसिक विभाग की भर्ती में तो पहले ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है। जैसे आप देखेंगे कुछ भर्तियों में क्या होता है, जैसे यूपीट्रिपलएससी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वहाँ पर एक रॉ मेरिट लिस्ट बना ली जाती है डीबी के लिए। उसी के आधार पे पहले से ही कट ऑफ का पता चल जाता है, कितनी कट ऑफ जा रही है और लगभग कितनी कट ऑफ अंतिम कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि जितनी सीटें होंगी उसके सापेक्ष वो भी कट ऑफ का पता चल जाता है। मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ भी पता चल जाती है और डीबी के लिए कट ऑफ भी पता चल जाता है। हालांकि ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, लेकिन जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर यहाँ पर ऐसा हुआ कि मतलब मेरिट लिस्ट पहले ही तैयार कर ली गई बिना फॉर्म आवेदन के, ऐसे में जो अभ्यर्थी कहीं और पर सेलेक्ट होंगे फिर वे सीटें बिल्कुल ख़राब होनी है। अब सेकेंड एक लिस्ट तो आ नहीं पा रही है, भर्ती पूरी नहीं हो पा रही, फिर सेकेंड लिस्ट के लिए फिर कौन कोशिश करे, फिर कब लिस्ट आए कि लिस्ट नहीं आए, प्रतीक्षा सूची वाली बात हो गई। और अभी आप देखेंगे बेसिक विभाग में जो 867 इसमें पूरी सीटें भर नहीं पाई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में। बाद में 6,696। अब यहाँ पर नई लिस्ट बन करके आएगी, 2 नई लिस्ट बन करके आ सकती, क्योंकि ये दोनों लिस्ट अलग अलग हैं। ये भले ही 2 पार्ट में किया गया था 867 को, लेकिन लिस्ट एक थी और दूसरी लिस्ट आई थी प्रतीक्षा सूची के रूप में 6,696 की। अब यहाँ पर नई लिस्ट बनेगी, यानी एक कार्य विभाग का ये भी बढ़ गया अब। हालांकि उसमें 3 महीने का समय मिला हुआ है। और अगर यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के जो जानकारी मिली थी वो हमने आपको समय समय पर बताई भी थी कि जनवरी की बिल्कुल फर्स्ट वीक में, स्टार्टिंग की वीक में ही ये चीज़ें शासन की तरफ से निर्देशित किया गया था कि आप इस भर्ती को अपने स्तर से पूरी कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे बीच में कुछ समय पहले पीएनपी सचिव सर से मिला गया था, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें शासन से, जब पीएनपी सचिव सर लखनऊ में थे, जब लखनऊ के साथ ही उनसे मिले थे, तो उन्होंने कहा कि शासन से हमें आदेश हुआ है कि आप भर्ती करिए पूरी, लेकिन कोर्ट वाला मैटर होने की वजह से हम भर्ती प्रोसेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट का कंटेम्प्ट झेलने के लिए हम तैयार नहीं हैं, ये एडी बेसिक सर का कहना था। एक बात और बताया गया था सुभा सिंह मैम के द्वारा, साथ में प्रमुख सचिव सर से भी उन्होंने यही कहा था कि हमने कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर दिया है, मतलब भर्ती पूरी करने को लेकर के। यानी भर्ती तो 100% पूरी होगी, लेकिन जो एक समय सीमा दी गई थी उस समय सीमा के अंदर तो भर्ती शुरू हो नहीं पाई और ना भर्ती पूरी हो पाई। उस समय सीमा के हिसाब से भर्ती जो है लगभग 20 जनवरी या फिर जनवरी के अंदर अंदर पूरी हो जाना चाहिए था। और जब आप देखेंगे 17 तारीख को स्टे वेकेशन फाइल किया गया था 15/944 वाले में, तो यही लगा था कि भर्ती प्रक्रिया 100% शुरू हो जाएगी जनवरी के महीने में, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद फिर आगे आप देखेंगे कुछ नया मैटर आता गया 18157 वाला।
बीच में कुछ डेट पर उसको लीडिंग पिटीशन बना दिया गया था, जबकि मैटर किस में था मुख्य रूप से 15,944 में, और वर्तमान में 15,944 यानी 15,944 को लीडिंग पिटीशन वापस से बनाया गया। अगर आप ध्यान देते होंगे ये सब चीज़ें, तो ये आपको समझ में आती होंगी चीज़ें कि अब 15,944 को लीडिंग पिटीशन बना दिया गया है। उसके साथ में सेम ग्राउंड के सेम मैटर जो है सभी सिमिलर मैटर कनेक्टेड किए जा रहे हैं। सभी में काउंटर भी एफिडेविट भी लगा दिया है। पीएनबी सचिव सर ने कहा था, फिर रिजॉइंडर भी आना था याची पक्ष की तरफ से। रिजॉइंडर दाखिल वो करे या ना करे, वो समय सीमा होती है, उसमें आगे सुनवाई हो सकती है, इंस्ट्रक्शन मिल सकता है भर्ती प्रोसेस को लेकर के। लेकिन फिलहाल में जो चीज़ें बिल्कुल सोचा ही नहीं गया था 14 फरवरी वाली डेट में कि स्टे ऑर्डर को दोबारा से एक्सटेंड किया गया। अब देखिए कुल मिलाकर के पूर्व निदेशक मैम उनका तो यह स्पष्ट कहना है कि भरोसा रखें आप, भर्ती होगी। शासन का भी निर्देश है, अधिकारी हम तो पूरा कार्य जो है पहले कर लिया गया था। मेरिट लिस्ट आदि को लेकर के कोई शासनादेश अलग से उसमें आना नहीं था। जो भी चीज़ें थी फॉर्म आवेदन को लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी। हालांकि ये था कि इसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है कि जो कि आने वाले भर्ती के लिए भी होगा, ताकि इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो भर्ती में। जो दिक्कतें 69,000 से सबक लेकर के कि कोई भी गलती अब यहाँ पर ना हो, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव 100% होना था इस बार वाले प्रोसेस में। अभी देखिए डीजी सर की तरफ से एक नया लेटर जारी किया गया है, जिसमें जो भी डाटा है रिक्त सृजित कार्यरत और कुछ अन्य जो डाटा है उसको मानव संपदा पोर्टल पे ऑनलाइन करना है। तो इस भर्ती से डायरेक्टली कोई उसका रिलेटेड नहीं वो चीज़ है, लेकिन डाटा तो सब आ जाएगा उसमें भी। और ये लेटर डीजी सर की तरफ से जारी किया गया है, महानिदेशक सर की तरफ से जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो भी चीज़ें थी ऑनलाइन अगर सब कुछ रहेगा तो फिर आगे अपनी भर्ती में ज्वाइनिंग आदि को लेकर के दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल डायरेक्टली आप कोरिलेट नहीं कर सकते, लेकिन है रिलेटेड अपनी भर्ती से भी, क्योंकि अपनी भर्ती भी उन्हीं विद्यालयों के लिए है। अब साथियों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, और ये हमारा आप सभी से फिर से निवेदन है कि जो भी साथी प्रयागराज के आसपास के हों, आप शिक्षा निदेशालय पर जो अनवरत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें आप जरूर सहयोग करिए। हो सकता है कि इसके बाद फिर मौका ना मिले, इसके बाद फिर आगे निकाय चुनाव, फिर गर्मी की छुट्टियां, वेकेशन, समर वेकेशन, फिर आगे पता नहीं कितना समय लग जाए, 2-3 महीने के लिए फिर कुछ न कर पाए, हम चाह करके भी कोशिश न कर पाएँ। तो ये समझ लीजिए एक अंतिम अवसर की तरह है। लखनऊ में भी अगर कुछ साथी एकत्रित होते हैं तो वहाँ पर भी यही कार्य करना है। प्रयागराज में आज से शुरू है शांतिपूर्वक अपना धरना, तो उसमें जितने भी संख्या अधिक से अधिक संख्या में भाई बहन आप लोग सहयोग कर सकते हैं, जरूर सहयोग करिए। और ये धरना पूरी तरह से पीएनपी सचिव सर के उस स्टेटमेंट के आधार पर है कि हम कोर्ट से इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। तो 22 मार्च को इंस्ट्रक्शन आप लीजिए, आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। सरकारी अधिवक्ता महोदय से प्रॉपर मजबूत पैरवी करवाइए। थर्ड पार्टी के साथी या उनके अधिवक्ता प्रयास कर सकते हैं, लेकिन करना इन्हीं को पड़ेगा। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है साथियों, कुल मिला करके 3 से 4 दिन का समय बचा है। इसी में जो कोशिश हो जाएगी। उसके बाद फिर अगर 22 मार्च को अगर कुछ नहीं हुआ, फिर से कोई अगर नेक्स्ट डेट लग गई, अभी देखिए 22 मार्च वाली कॉज लिस्ट भी नहीं आई है, और कहीं अगर मामला फिर से नीचे लग गया तो फिर से वही दिक्कत है। तो केस को मेंशन करवा के सुनवाई करानी पड़े, चाहे जैसे सुनवाई करानी पड़े, लेकिन सुनवाई कराएं। इसके लिए साथियों अधिक से अधिक संख्या होनी चाहिए। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, मेरिट गुणांक बहुत हाई नहीं जाएगा। आप हमारी बात पर विश्वास करें या न करें, लेकिन जब मेरिट लिस्ट आएगी आप देख लीजिएगा 80, 77, 78 ये सब छोड़ दीजिए आप। इतनी हाई मेरिट, इतना हाई गुणांक, इतनी हाई मेरिट नहीं जाने वाली है। 74, 75 एक एवरेज है, किसी विषय में हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा, किसी में थोड़ी सी और कम जाए, बस यही 1-2 गुणांक का फर्क पड़ सकता है। इसीलिए हमारे कम गुणांक हो, ज़्यादा गुणांक हो, हम ओबीसी एससी में, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा और कम गुणांक उसमें मेरिट जाएगी। तो कम गुणांक है तो भी हम सहयोग करें। पता तो किसी को नहीं है जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी होंगे, लेकिन सहयोग करिए भरोसा रख के कि नहीं हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है। 1504 सीटें भी कम नहीं होती है सहायक अध्यापक में, और सभी लोग आवेदन भी नहीं करेंगे या फिर सभी लोग इस भर्ती में आना भी नहीं चाहेंगे। हालांकि किसी का कहीं पर भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ पर हर कोई आना चाहता है। कड़वा सच यही है। लेकिन अपना काम है निवेदन करना उन साथियों से कि आप यहाँ पर अगर एक सीट छोड़ते हैं तो किसी बेरोजगार भाई को एक सीट मिल जाएगी। तो प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय पर चल रहे धरने का आप सभी जरूर समर्थन करिए भैया। कुछ भी आप ये मत सोचिए पहले उन्होंने क्या बोला, कोई कमी किसी में नहीं कमी देखना। सब एक परिवार की तरह है, और सभी साथी एक साथ, एक मंच, एकजुट, एक संगठित हो रह करके, एक मत रह करके, सबका उद्देश्य एक होना चाहिए कि हमें भर्ती पूरी करवाना है। ये सोच करके अगर आप सोचेंगे तो आपको फिर ये मन करेगा कि हम इस धरने का सहयोग करें, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, चाहे फिजिकली उपस्थित होकर के, चाहे जो आसपास के नज़दीक के साथी हों उनसे निवेदन करके।
वीडियो को आप सभी लाइक कर दिया करिए, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी आगे की ऑथेंटिक सही जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।